आखिर अमायरा हमारे बीच से चली तो गई, लेकिन उन हजारों बच्चों के लिए सुरक्षा करवा गई जिसके बारे में नीरजा मोदी ने पहले कभी भी नहीं सोचा था। हर बच्चे पर 2.5 से 3 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी उसकी सुरक्षा के बारे में कभी नहीं सोचा था। बहुत से सवाल दिन पर दिन सामने आते जा रहे हैं, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। हाल ही में पता चला कि शिक्षा विभाग कार्यवाही करने वाला है नीरजा मोदी पर। सीबीएसई पहले से ही नोटिस दे चुका है, लेकिन अमायरा की मौत के जिम्मेदार उन 2 टीचर्स, उन बच्चों और स्कूल प्रशासन के खिलाफ अभी तक कार्यवाही करने में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में नीरजा मोदी स्कूल काफी दिनों से चर्चा में है। सिर्फ हमारे बीच में उस स्कूल का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, क्योंकि आराम से धड़ल्ले से स्कूल चल रहा है, स्पोर्ट्स डे मन रहा है और बच्चे भी, बच्चों के माँ बाप भी बड़े निश्चिंत होकर स्कूल छोड़ने आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं। इसी बीच हम हाल ही में नीरजा मोदी के बाहर गए, बच्चों से बातचीत की। आपने देखा होगा वो वीडियो। कहीं से भी नहीं लगा कि इस स्कूल में एक इतनी बड़ी घटना हुई थी सिर्फ कुछ दिनों पहले। दिन महीने में बदलने वाला है, महीने 6 महीनों में बदल जाएंगे और ये 6 महीने साल भर में भी बदल जाएगा। कोई मतलब नहीं है किसी को कि अमायरा हमारे बीच नहीं है। सिर्फ कमी अगर किसी को खल रही है तो उसके माता पिता को खल रही है। कमी खल रही है उस बकवास सिस्टम की जो सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी न जाने क्यों मुंह पर पट्टी लगाकर बैठा है। कमी खल रही है कि हम कैसे घटिया सिस्टम को वोट देते हैं जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। शिक्षा विभाग कार्यवाही कर सकता है। अभी तक क्या कर रहे हो? सब चीजें आंखों के सामने होने के बावजूद कि सारे के सारे घटना स्थल को धोकर सबूत मिटा दिया गया। सबसे बड़ा जुर्म तो यही है। क्यों नहीं केस किया गया प्रिंसिपल और उन 2 टीचर्स पर जो सबसे बड़ी लापरवाही के कारण अमायरा की मौत की जिम्मेदार बनी? उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर उन बच्चों को रेस्टिकेट क्यों नहीं किया गया? जिंदगी भर का कोई सबक तो देते उनको। माना कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन सबक जरूर दिया जा सकता है। और इस सबक से ही दूसरे स्कूलों को भी सबक मिलेगा जहां ऐसी कार्रवाइयां हो रही होगी अंदर ही अंदर। जब मैं उन बच्चों से मिली, उनके बीच गई, तो कहीं से भी कोई डर महसूस नहीं हुआ उनके चेहरे पर। उन्होंने खुद बोला कि स्कूल में सब बढ़िया चल रहा है, अब तो इंतजाम भी हो गया, नेट भी लग गया, डबल रेलिंग भी हो गई है। पर ये किसकी वजह से हुआ? अमायरा की मौत होने के बाद हुआ है। इस चीज को देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। आज हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, हर चीज बेस्ट मिले, जो हमें नहीं मिली थी वो उन बच्चों को मिले। लेकिन क्या कभी आप ये सोच सकते हैं कि इन सब का नतीजा ये निकलकर भी बाहर आएगा? जब मैंने बच्चों से पूछा कि बुलिंग अच्छी बात है तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो इसके बाद वाला जो सवाल का जवाब था वो चौंकाने वाला था। जब मैंने पूछा कि बुलिंग के बारे में आपको काउंसलिंग दी गई स्कूल की तरफ से, बच्चों ने साफ मना कर दिया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद क्या आप प्रत्येक बच्चे को काउंसलिंग नहीं दिलवा सकते बुलिंग के लिए? बहुत ही हल्के में ले लिया इस मौत को। सही कह रहे थे शायद वो लोग। क्या करोगे बोलकर, चिल्लाकर? कोई नहीं सुनेगा आपकी। बहुत बड़ा स्कूल है, कोई नहीं सुनेगा। इसके आगे सब बंद। लेकिन उस आखिरी उम्मीद तक हम लड़ते रहेंगे जब तक अमायरा को न्याय नहीं मिल जाता। हाल ही के इस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, शुक्रिया उसके लिए। उस पर बहुत से कमेंट्स मेरे सामने आए और तकरीबन सारे कमेंट्स वैसे ही थे जैसे अपेक्षा की गई थी। माता पिताओं का यही कहना है कि इन बच्चों में कहीं से भी डर या फिर वो
सांत्वना ही नहीं है कि हमारे स्कूल में एक आत्महत्या होकर चुकी है। एक छोटी सी बच्ची ने कूदकर आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि स्कूल प्रशासन से लेकर टीचर से लेकर उन बुली करने वाले बच्चों तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किसी को डर नहीं लग रहा है। सबके लिए एक बहुत ही मामूली घटना होकर रह गई है। लेकिन उतनी ही बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल प्रशासन ने नेटिंग तो करवा ली, डबल रेलिंग तो करवा ली, लेकिन और जो आपने घटिया काम किए हैं उसका क्या करेंगे आप? कैमरे के रिकॉर्डिंग्स मिटा दी गई है। आपने घटना स्थल पर सबूत धो दिए जांच टीम आने से पहले। इससे बड़ा गुनाह और क्या किया आपने? बताइए। क्या शिक्षा विभाग ये सब पूछेगा जाकर? क्या प्रिंसिपल, क्या टीचर सामने आए इस मामले को लेकर? लोग यही कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सच में हम वहां पर गए, सुना, देखा सबको, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रोज की तरह माँ बाप आ रहे थे अपने बच्चों को छोड़ने लेने, और हैरान थी मैं ये सब देखकर कि क्या ये वही नीरजा मोदी स्कूल है जहां कुछ दिन पहले एक बच्ची ने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, इसलिए कि उसका जीना दुश्वार हो गया था। एक मल्टी टैलेंटेड लड़की जिसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सुनता ही नहीं था। जब बच्ची ने मेरे सवाल का जवाब दिया कि अमायरा दीदी को डेयर दिया गया था और डेयर देने के कारण वो कूद गई। क्या स्कूलों में ऐसे गेम्स खेले जाते हैं? खेले जाते हैं तो नजर क्यों नहीं रखी जाती? आप सोचिए, बच्चों के दिमाग में कितना अच्छे से फिट कर दिया है, और वहां भी दोषी अमायरा को बना दिया गया है। शर्म आती है, घिन आती है ऐसे लोगों पर कि ये लोग हमारी शिक्षा का ठेका लेकर बैठे हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि हमारी शिक्षा का ठेका लेने के लिए ऐसे ठेकेदार लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, जो एक सांत्वना मैसेज तक अपने स्कूल की टैलेंटेड होनहार लड़की के लिए नहीं रख पाए? उसके बारे में सोचना तो दूर, उसे किस कदर रफा दफा किया जाए, पूरा का पूरा प्रशासन मिलकर इसी मिलीभगत के अंदर शामिल है। इतने दिन हो गए, न्याय की उम्मीद कम होती जा रही है, लेकिन लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जब तक अमायरा को न्याय नहीं मिल जाता। आज अमायरा हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस भी जहान में है वहां जाकर उसे शांति मिले, उस 1% उम्मीद के लिए भी हम खड़े हैं। संवाद खड़ा है, लगातार सवाल उठाता रहेगा। उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। सुनकर अच्छा लगा कि शिक्षा विभाग कार्यवाही कर सकता है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब शिक्षा विभाग असल में कार्यवाही करके दिखाए तो सही, नहीं तो और लोगों के हौसला अफजाई हो जाएगी कि कुछ नहीं होता, सब सेट हो जाएगा। लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि काफी दिनों से ये सब चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लोग सही में बोल रहे हैं कि इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कैसा स्कूल है ये, और किस तरीके से बच्चे इस इंसिडेंट को लाइट ले रहे हैं। कई लोगों का यहाँ पर कमेंट आया है मेरे हाल ही के इस वीडियो में। लोग यही कह रहे हैं कि स्कूल में जहां बच्चे जा रहे हैं वहां ऐसा बिहेवियर अगर बच्चे कर रहे हैं कि मौत से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इससे बुरी बात और क्या होगी। स्कूल को बेशरम बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जिम्मेदार मान रहे हैं वो नीरजा मोदी स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी मान रहे हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए, पेरेंट्स पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमायरा ये कदम उठा सकती है। इतनी जिल्लत उस बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में सहन कर ली थी। वो स्कूल प्रशासन, बुली करने वाले बच्चे, टीचर्स, और शायद घर से भी, कि वो चारों तरफ से अकेला हो गई थी। खुशी होगी, ये तो आप और हम सब भी जानते हैं कि रातों रात स्कूल बंद नहीं होगा, लेकिन कार्यवाही कड़ी होनी चाहिए। संदेश कड़ा मिलना चाहिए। उन टीचर्स के साथ साथ उन बुली करने वाले बच्चों को भी कार्यवाही में लेना चाहिए।
एक सबक तो जरूर मिलना चाहिए, छोटा सा ही सही, लेकिन उन बच्चों के साथ साथ उनके माता पिताओं को भी सीख तो जरूर मिलनी चाहिए कि उनके बच्चे अनजाने में एक मर्डर कर कर बैठे हैं। और स्कूल प्रशासन को भी एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे जिंदगी में कभी भी ऐसी कार्यवाही, ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे उनका पूरा 100% हिस्सा ना हो। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, क्या आपको भी लगता है कि शिक्षा विभाग कार्यवाही कर पाएगा, या फिर आप इस लड़ाई में संवाद के साथ हैं? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम दबाव बनाने में अपना 1% ही सही लेकिन उसे जरूर दे सके। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।